नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। यूपी की सियासत में मायावती एक बेहतर खिलाड़ी मानी जाती है। मायावती को बाखूबी मालूम है कि यूपी की लगभग 2.5 दर्जन लोकसभा सीट ऐसी है जहां मुसलमान किसी भी राजनीतिक दल को जीत हाथ में बदलने की हैसियत रखते हैं। ऐसे में बसपा अपने परंपरागत अनुसूचित जाति और मुसलमान मतदाताओं को साथ लेकर कोई बड़ा उलटफेर कर सकती है। इसी के चलते बसपा ने अपनी पहली सूची में 7 मुस्लिम प्रत्याशियों पर दांव लगाया। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 16 पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। 16 प्रत्याशियों में 7 मुस्लिम, 2 ठाकुर, 1 ब्राह्मण, त्यागी, 1 प्रजापति, 1 जाट, 1 गुज्जर सहित 3 अनुसूचित जाति के हैं। मायावती ने 7 सीटों पर मुस्लिमों प्रत्याशियों को तरजीह देकर इंडिया अलायंस की मुश्किलें खड़ी कर दी है। बसपा की पहली सूची में कोई महिला उम्मीदवार जगह नहीं पा सकी। 3 सुरक्षित सीटों पर भी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। उधर बीजेपी और इंडिया गठबंधन को टक्कर देने के लिए मायावती छोटे छोटे राजनीतिक दलों से गठबंधन को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अपना दल कमेरावादी से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गठबंधन तोड़ने की घोषणा के बाद 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाली अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने यू टर्न लेते हुए अपने फैसले को रद्द कर दिया। साथ ही यह भी कहा कि जल्द ही नई सीटों की घोषणा की जाएगी। पल्लवी पटेल की पार्टी और बसपा के साथ गठबंधन होने की संभावनाओं को बल मिला है। सूत्रों का कहना है कि इस संबंध में पल्लवी और बसपा सुप्रीमो मायावती के बीच बातचीत हो चुकी है। जल्द ही गठबंधन की औपचारिक घोषणा हो सकती है। सूत्रों का यह भी कहना है कि बसपा के साथ होने वाली नए गठबंधन में अपना दल कमेरावादी के साथ ही बसपा से रिश्ता तोड़ने वाली जनवादी पार्टी, सोशलिस्ट समेत कई अन्य छोटे दल भी शामिल हो सकते हैं। बसपा से गठबंधन करने के लिए मुस्लिम धर्मगुरु AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी से भी बात कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि अपना दल कमेरावादी की नेताओं की बसपा सुप्रीमो मायावती से करीब 2-3 राउंड की बात हो चुकी है। सपा से गठबंधन तोड़ते हुए 3 दिन पहले ही पल्लवी पटेल ने फूलपुर, कौशाम्बी और मिर्जापुर सीट पर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। बसपा से बात होने के बाद पल्लवी ने अपने 3 उम्मीदवारों के फैसले को रद्द कर दिया था। सूत्रों का कहना है कि होली के बाद पल्लवी की मायावती के साथ बैठक होना तय है। इसमें गठबंधन को अमली जामा पहनाया जा सकता है। यूपी में जातिगत गणित देखा जाए तो यहाँ 27% अनुसूचित जाति के मतदाता हैं, 9% ब्राह्मण और क्षत्रिय, अन्य अगड़ी जातियां 5% तथा शेष मुस्लिम और पिछड़ी जातियां हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने यूपी में 10 सीटों पर कब्जा किया और 39 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही। लेकिन 2024 का चुनाव चुनौतीपूर्ण है। सियासी जानकारों का कहना है कि मायावती को AIMIM सहित छोटे दलों से गठबंधन कर पिछले चुनावों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया जा सकता है। लेकिन मायावती बार बार कह चुकी हैं कि वो यूपी में अकेले चुनाव लड़ेंगी। उधर बसपा द्वारा पहली सूची जारी करने से चंद घंटों पहले कांग्रेस ने भी अपनी पहली सूची जारी की थी। दोनों दलों के इस फैसले से उनके बीच गठबंधन होने के कयास खत्म हो चुके हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती के इस फैसले से साफ हो गया है कि बसपा सपा कांग्रेस गठबंधन को कड़ी चुनौती देने जा रही है। 7 सीटों पर मुस्लिम वोटों का बंटवारा त्रिकोणीय मुकाबला होने का स्पष्ट संदेश दे रहा है। बसपा ने जारी 16 उम्मीदवारों की सूची में सहारनपुर सीट से माजिद अली, कैराना लोकसभा सीट से श्रीपाल सिंह, मुजफ्फरनगर सीट से दारा सिंह प्रजापति, बिजनौर लोकसभा सीट से विजेंद्र सिंह, नगीना सुरक्षित सीट से सुरेंद्र पाल सिंह, मुरादाबाद से मोहम्मद इरफान सैफी, रामपुर से जीशान खान, संभल से शौलत अली, अमरोहा से मुजाहिद हुसैन, मेरठ से देवव्रत त्यागी, बागपत से प्रवीण बंसल, गौतम बुद्ध नगर से राजेंद्र सिंह सोलंकी, बुलंदशहर से गिरीश चंद्र जाटव, आंवला से आबिद अली, पीलीभीत से अनीस अहमद खान उर्फ फूल बाबू तथा शाहजहांपुर सुरक्षित से डॉक्टर दोदराम वर्मा को अपना उम्मीदवार घोषित किया। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।